वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माई चैनल मैथ नर्ड्स। तो आइए टाइम एंड वर्क की नेक्स्ट क्लास 5th क्लास शुरू करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि a प्लस बी, बी प्लस सी तथा c प्लस ए किसी काम को 10, 12 व 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। a प्लस बी किसी काम को 10 दिनों में, b प्लस सी उसी काम को 12 दिनों में और c प्लस ए उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तीनों का एलसीएम लेकर काम मान लेंगे। तो 10, 12 और 20 का एलसीएम होगा 60। तो 10 दिन में 60 काम करेंगे ये दोनों मिलकर। तो एक दिन में 6 और b प्लस सी 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 5 और c प्लस ए मिलकर 20 दिन में 60 काम करेंगे। तो एक दिन में 3। तो अब सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी की इफ़िशियंसी निकालेंगे कि ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। ये तीनों मिलकर एक दिन में इनकी कार्यक्षमता इनकी क्या होगी, a प्लस बी प्लस सी की। तो क्या करेंगे, a प्लस बी की इफ़िशियंसी, b प्लस सी की इफ़िशियंसी और c प्लस ए की इफ़िशियंसी को ऐड करेंगे। a प्लस बी की इफ़िशियंसी है 6, b प्लस सी की इफ़िशियंसी है 5 और c प्लस ए की इफ़िशियंसी है 3। अगर तीनों को ऐड करें तो 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 14। यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 14, इसलिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 7। मतलब a, b और c तीनों मिलकर एक दिन में 7 काम कर सकते हैं। ये हो गई 7 a, b, c की इफ़िशियंसी। अच्छा देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी भी जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हों जिसमें a, b, b, c और c, a इतने दिनों में कार्य करते हैं, तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट a प्लस बी प्लस सी की जो इफ़िशियंसी लिखेंगे वो डायरेक्ट इन तीनों की इफ़िशियंसी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, जो कि हमारा 7 होगा। ठीक है, क्योंकि ये जब भी इस तीनों को ऐड करेंगे तो ये 2a, 2b और 2c ही आएगा और 2 कॉमन होके इनकी इफ़िशियंसी से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो वो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट a प्लस बी प्लस सी बराबर इस तीनों की इफ़िशियंसी अब बटा 2 कर देंगे, वो a प्लस बी प्लस सी की इफ़िशियंसी होगी, इसकी कार्यक्षमता होगी। ठीक है, तो अब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 7 आ गया। तो अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है, जैसे कि देखें b प्लस सी की इफ़िशियंसी हमें मालूम है कि b प्लस सी एक दिन में 5 काम कर सकता है। तो b प्लस सी एक दिन में 5 काम कर सकता है और a, b और c ये तीनों मिलकर 7 काम कर सकते हैं। इसका मतलब a की जो कार्यक्षमता है, a की जो इफ़िशियंसी है वो 2 रही होगी, तभी नहीं ये तीनों मिलकर एक दिन में 7 काम करेंगे। तो हमें a की इफ़िशियंसी पता होगी 2, तो a एक दिन में 2 काम करता है। इसका मतलब टोटल 60 काम a अकेला जब करेगा तो 60/2 मतलब 30 दिन का समय a अकेला लेगा इस काम को पूरा करने में। अब जब a की इफ़िशियंसी हमें मालूम हो गई तो हम अगर a की इफ़िशियंसी यहाँ पे पुट कर दें, a की इफ़िशियंसी कितनी आई है 2, जबकि a और b मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। इसका मतलब b एक दिन में 4 काम कर रहा होगा, तभी तो दोनों मिलकर 6 हो रहे हैं ना। तो b की इफ़िशियंसी आ गई कितनी 4। तो b एक दिन में 4 काम करेगा, तो 60 काम करने के लिए 60/4 मतलब 15 दिन b को लगेंगे इस काम को अकेले करने में। अब हमें a की इफ़िशियंसी मालूम है। अब यहाँ पे a में a की इफ़िशियंसी यहाँ पे 2 पुट कर दे तो c की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि ये दोनों मिलकर 3 काम करते हैं। इसका मतलब c 1 काम कर रहा होगा। या चाहे तो यहाँ पर b की इफ़िशियंसी हम पुट कर सकते हैं, b की इफ़िशियंसी है 4 और दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो c की इफ़िशियंसी यहाँ से भी कितनी आ जाएगी 1। तो c एक दिन में 1 काम कर सकता है। तो 60 काम करने के लिए b को कितना टाइम लगेगा, तो 60/1 मतलब 60 डेज। ठीक है, तो a अकेला इस काम को 30 दिन में पूरा करेगा, बी अकेला इस काम को 15 दिन में पूरा करेगा और सी अकेला इस काम को
60 दिनों में पूरा करेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। बी और सी इस काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं, वहीं सी और ए मिलकर इसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, वहीं बी प्लस सी 8 दिनों में पूरा करते हैं और सी प्लस ए उसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे, हमारा एलसीएम आएगा 120, मतलब काम हो गया 120। तो ए और बी 12 दिन में 120 काम, मतलब एक दिन में 10 काम। बी और सी 8 दिन में 120 काम, इसका मतलब ये दोनों एक दिन में 15 काम कर रहे हैं। वहीं सी और ए मिलकर 10 दिन में 120 काम, इसका मतलब एक दिन में ये दोनों मिलकर 12 काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ से क्या करें, क्योंकि ए बी बी सी और सी ये दिया हुआ है, इसलिए ए बी और सी ये तीनों की जो इफ़िशियंसी होगी एक दिन में कार्य करने की क्षमता, वो क्या करेंगे, तीनों की जो इफ़िशियंसी है इसकी ए बी बी सी और सी ए, इस तीनों की इफ़िशियंसी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो तीनों को ऐड करेंगे 37/2। ठीक है, क्यों डायरेक्ट क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें पता है कि जब ए बी बी सी और सी इस तीनों की एफिशिएंसी को ऐड करेंगे तो ये तीनों जब ऐड होंगे तो यहाँ से हमें 2A 2B और 2C मिलेगा। और जब 2 को कॉमन लेंगे तो ये तीनों की एफिशिएंसी को जब ऐड करेंगे और वो 2 जो कॉमन होगा वो नीचे में बटा में चला जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे A + B + C = इसकी जो एफिशिएंसी होगी 37 ये तीनों को ऐड करके बटा 2। अब हमें B + C की एफिशिएंसी मालूम है 15, मतलब बी और सी मिलकर एक दिन में 15 काम कर रहे हैं, जबकि ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 18.1/2 काम कर रहे हैं। इसका मतलब ए एक दिन में 3:1/2 काम कर रहा होगा। तो यहाँ से हमें ए की एफिशिएंसी पता चल गई, एक दिन में कार्य करने की क्षमता। तो ए एक दिन में 3:1/2 मतलब 3 दूनी 6 7/2 काम कर रहा है ना। तो टोटल 7/2 काम एक दिन में कर रहा है, तो 120 काम 120/7/2, तो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा मतलब 240/7 दिन। आप इसे पूर्णांक में भी बदल सकते हैं। और ये तो क्वेश्चन में ए का पूछा है ना, आप इसी तरीके से ए का पुट कर देंगे यहाँ पे एफिशिएंसी, तो आपको बी की एफिशिएंसी मालूम हो जाएगी। फिर यहाँ बी की एफिशिएंसी पुट कर देंगे तो आपको सी की एफिशिएंसी मालूम चल जाएगी। और आप बी और सी का भी निकाल सकते हैं कि वो अकेले अकेले काम करेंगे तो इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए बी और सी ये तीनों मिलकर किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेला उस काम को 16 दिनों में पूरा करता है। जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर किसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं, वहीं बी अकेला उस काम को 16 दिनों में पूरा करता है और बी और सी मिलकर उस काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 240। तो ए बी सी तीनों मिलकर 6 दिन में 240 काम, तो एक दिन में 40 काम। बी 16 दिनों में 240 काम, इसका मतलब एक दिन में 15 काम कर रहा होगा। वहीं बी और सी मिलकर 10 दिनों में 240 काम करते हैं, तो एक दिनों में 24 काम कर रहा होगा। ठीक है, तो हमें निकालना है कि ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हमें बी की तो एफिशिएंसी मालूम है कि बी एक दिन में 15 काम कर रहा है, हमें ए की एफिशिएंसी मालूम करनी है कि ए एक दिन में कितना काम करेगा। तो यहाँ से देखें, बी और सी मिलकर एक दिन में 24 काम कर रहे हैं, तो बी और सी मिलकर एक दिन में 24 काम कर रहा है, जबकि ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 40 काम कर रहा है। इसका मतलब ए अकेला 16 काम कर रहा होगा।
तभी नहीं ये तीनों मिलकर 16 + 24 40 काम कर रहे होंगे। तो यहाँ से हमें ए की इफ़िशियंसी मालूम हो गई 16, जबकि बी की इफ़िशियंसी कितनी है 15। इसका मतलब ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करें तो एक दिन में 16 + 15 31 काम करेंगे, है ना। ये हो गई ए और बी की इफ़िशियंसी, ए और बी की कार्य क्षमता एक दिन में करने की, है ना। तो ये दोनों मिलकर एक दिन में 31 काम कर रहे हैं, तो 240 काम 240/31 दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक है। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि a + b और b + c किसी काम को क्रमशः 12 तथा 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि काम पर a 5 दिन तथा b इसी काम पर 7 दिन काम करे तो बचे हुए काम को c अगले 13 दिनों में पूरा कर लेगा। तो c अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कहा गया है कि a + b किसी काम को 12 दिनों में और b + c किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो काम मान लेते हैं सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम 48। तो 12 दिन में 48 काम तो एक दिन में 4, 16 दिन में 48 काम तो एक दिन में 3 काम। तो अब देखिए यहाँ पर ए बी और बी सी का दिया गया है, जबकि पीछे के क्वेश्चन में ए बी बी सी और सी का दिया जाता था तो हम लोग डायरेक्ट a + b + c की इफिशियंसी निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है उससे क्या निकला कि ए बी की इफिशियंसी 4 है और b + c की इफिशियंसी 3 है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि हमें ए बी और सी तीनों की इफिशियंसी निकालनी है ना, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हम चाह कर भी ए बी और सी इस तीनों का अकेला अकेला इफिशियंसी हम ऐसे सॉल्व करके इस इक्वेशन को सॉल्व करके नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास इक्वेशंस 2 हैं और अननोन वेरिएबल्स 3। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम लॉजिकली सोचते हैं। तो क्वेश्चन में एक चीज़ और क्या कहा गया है कि इस काम पर अगर ए अपना 5 दिन दे दे, मतलब ए अगर 5 दिन काम कर ले, बी अगर 7 दिन काम कर ले और सी अगर 13 दिन काम कर ले तो काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि ए बी और सी तीनों साथ काम शुरू करते हैं, या फिर ए बी पहले काम करता है, या बी सी पहले काम करता है, या ए पहले काम करता है। बस कहा यह जा रहा है कि ए अगर 5 दिन काम कर ले, बी अगर 7 दिन काम कर ले और सी अगर 13 दिन काम कर ले तो टोटल काम हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो हमें निकालना है कि सी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो टोटल काम तो हमारा है 48। अगर हमें बी की इफ़िशियंसी मालूम होती कि बी एक दिन में इतना काम कर सकता है और ए एक दिन में इतना काम कर सकता है, तो हम क्या करते हैं कि 7 दिन में ए बी एक दिन में इतना काम करेगा, उसकी इफ़िशियंसी मालूम होगी तो बी एक दिन में अगर जितना काम करेगा तो 7 दिन में इतना काम कर लेगा। उसी तरह अगर ए की इफ़िशियंसी मालूम होती तो 5 दिन में कितना काम करेगा ए, वो हमें मालूम हो जाता और दोनों का काम ऐड कर देते और 48 में से घटा देते तो बचा हुआ काम सी कर लेता 13 दिनों में, है ना। तो अगर मान लो बचा हुआ काम 26 रहता तो 13 दिन में 26 काम, तो सी की इफ़िशियंसी कितनी निकल जाती, 2 निकल जाती। लेकिन हमें बी की इफ़िशियंसी मालूम तो है नहीं और ना ही ए की इफ़िशियंसी मालूम है। हमें मालूम क्या है, ए और बी की इफ़िशियंसी, बी और सी की इफ़िशियंसी। तो हमें कहीं ना कहीं इसी के मुताबिक सोचना पड़ेगा, ए बी और बी सी के मुताबिक। ठीक है। तो सोचते हैं, क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि ए अगर 5 दिन काम कर ले, बी अगर 7 दिन काम कर ले, इससे कोई फ़र्क नहीं करता कौन आगे काम कर रहा है, कौन पीछे काम कर रहा है, कौन पहले काम कर रहा है, कोई साथ में काम कर रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए और बी को 5 दिन साथ काम करवा देते हैं,
है ना, ए और बी को 5 दिन साथ काम करवा देते हैं। तो ए और बी अगर 5 दिन साथ काम करें तो बी टोटल 7 दिन काम करता है, तो बी का 2 दिन बच गया, है ना, बी का 2 दिन बच गया। ठीक है, ए का 5 दिन यहाँ पूरा हो गया, बी का यहाँ 2 दिन बचा। हमें बी प्लस सी की एफिशिएंसी मालूम है, तो हम इसमें सी को भी इंक्लूड कर लेते हैं कि सी भी यहाँ 2 दिन काम कर लेगा, मतलब सी का और 11 दिन काम बच गया। ठीक है, तो अब टोटल काम हो गया ना, ए 5 दिन काम करता है तो ए यहाँ 5 दिन काम कर लिया, बी 7 दिन काम करता है तो बी यहाँ 5 दिन और यहाँ 2 दिन, बी का भी 7 दिन काम हो गया। और सी 13 दिन काम करता है तो सी को यहाँ 2 दिन काम करवा दिए और बाकी 11 दिन यहाँ। तो टोटल ए 5 दिन, बी 7 दिन और सी 13 दिन काम करके टोटल काम हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ए बी की एफिशिएंसी हमें मालूम है कि ए बी एक दिन में 4 काम कर सकता है, तो 5 दिन में कितना काम कर लेगा, 5 गुना 4 20, है ना। वहीं बी और सी की एफिशिएंसी भी हमें मालूम है कि एक दिन में ये दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, 2 गुना 3 6 काम। तो ये दोनों मिलकर 20 काम कर लिए और ये दोनों मिलकर 6 काम कर लिए, तो टोटल काम कितना हो गया 26, जबकि टोटल काम हमारा कितना है 48। तो 48 में से 26 काम ए और बी मिलकर कर दे रहे हैं, तो मतलब बचा हुआ काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है ना। तो बचा हुआ काम हमारा कितना हो गया 22, तो मतलब बचा हुआ काम सी 11 दिनों में पूरा कर रहा है ना। तो 22 काम सी 11 दिन में कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में सी 2 काम कर रहा है ना। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2, तो सी की एफिशिएंसी 2 निकल गई और टोटल काम है 48। तो हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि सी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो सी की एफिशिएंसी 2 है, तो 48 काम 48/2 मतलब 24 दिनों में सी अकेला इस काम को पूरा कर लेगा, है ना। अब देखिए अगर हम चाहें तो अब ए की भी निकाल सकते हैं और बी की भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें सी की एफिशिएंसी मालूम है। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन में यहाँ पर अगर सी पुट कर दें, है ना, सी, बी और सी मिलकर 3 काम करते हैं और सी एक दिन में 2 काम करता है, इसका मतलब बी एक दिन में 1 काम करेगा क्योंकि दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, तो हमें बी की भी एफिशिएंसी मालूम हो गई। अब हमें बी की मालूम है कि बी एक दिन में 1 काम कर रहा है जबकि दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 3 नहीं होगी। तो इस तरीके से हम ए बी और सी तीनों का निकाल सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट क्लास में और भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस के साथ। आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होगी और मेरे जो भी पीछे के वीडियोज़ हैं उसको भी देखें तो और सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।